हेलो वीवर्स, मैं हूं सरताज सर और आप देख रहे हैं सरताज सर की क्लास। तो भाई साहब, आज है हमारी 30 दिनों की फ्रेजेस की क्लास का 16वां दिन और आज के दिन मैं आपको गिव शब्द से जुड़े कमाल कमाल के अंग्रेजी के 10 फ्रेजेस सिखाऊंगा उनकी हिंदी मीनिंग के साथ। अब गिव के इतने सारे फ्रेजेस आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेंगे, लेकिन यहां मिल रहे हैं, इसलिए प्लीज अच्छे से देख लेना, नोट कर लेना, याद कर लेना, काम आएंगे। अब गिव से जुड़े ऐसे कमाल कमाल के 10 इंग्लिश के फ्रेजेस सुनने के लिए और सीखने के लिए और समझने के लिए इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्रिप्शन बटन के बराबर में एक बेल आइकन को उसको दबा दीजिए ताकि रोज आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। हे गाइस, क्या आप जानते हैं कि कॉमन एरर्स अंग्रेजी का एक ऐसा टॉपिक है जो बचपन से लेकर आज तक हमें तंग कर रहा है, फिर चाहे वो 10th 12th के बोर्ड एग्जाम्स हो या फिर हमारे कॉलेज के एग्जाम्स। और अगर बात करें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आने वाली इंग्लिश में पूछे जाने वाले कॉमन एरर्स की, तो उसकी वजह से तो बहुत सारे लोग एग्जाम ही क्रैक नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि मार्केट में एक ऐसी बुक अवेलेबल है जिसके जरिए आप किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आने वाली इंग्लिश में पूछे जाने वाले कॉमन एरर्स को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं, तो आप क्या कहेंगे? कौन सी बुक है? मैं आपको बताता हूं। उस बुक का नाम है अग्रवाल एग्जाम कार्ड की चैप्टर वाइज कलेक्शन 3800 प्लस ऑब्जेक्टिव इंग्लिश। इस बुक के जरिए आप किसी भी प्रकार का कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे वो एसएससी, यूपीएससी, आर्मी, नेवी, एनडीए या पुलिस बनना हो या टीचर बनना हो, एमबीए की तैयारी हो, मतलब किसी भी प्रकार का कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें आने वाली इंग्लिश के लिए ये एक परफेक्ट किताब है। इसके जरिए आप ग्रामर के किसी भी कॉमन एरर को चुटकियों में पकड़ सकते हैं, क्योंकि इसमें टॉपिक को चैप्टर वाइज समझाया गया है। पहले टॉपिक समझाया गया है, फिर एग्जाम्पल दिए गए हैं, पहले टॉपिक समझाया गया है, फिर एग्जाम्पल दिए गए हैं और उनके सॉल्यूशन भी दिए गए हैं ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें और अपने आंसर को मैच कर सके। साथ ही साथ इस बुक के अंदर आपको पिछले सालों में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आने वाले इंग्लिश में कॉमन एरर्स पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चंस इसमें दिए गए हैं। तो अब आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब कुछ इस एक किताब में आपको मिल जाएगा उनके सॉल्यूशन के साथ। साथ ही साथ ये बुक बिलिंगुअल है, यानी हिंदी और अंग्रेजी दोनों में है। फिर चाहे आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट हो या फिर आप इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हो, दोनों ही प्रकार के स्टूडेंट्स इस बुक के जरिए किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आने वाली इंग्लिश को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टाइम आपसे कोई कहे कि इंग्लिश में कॉमन एरर्स आते हैं, तो कह देना कि हमारे पास है अग्रवाल एग्जाम कार्ड की चैप्टर वाइज कलेक्शन 3800 प्लस ऑब्जेक्टिव इंग्लिश। इस बुक को खरीदने के लिए लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से जाकर आप इसे परचेज कर सकते हैं। मैं गारंटी देता हूं कि पेपर इसमें से पक्का फंसेगा। तो चलेगा, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और आज के दिन मैं आपको सिखाता हूं गिव से बने कमाल कमाल के 10 इंग्लिश के फ्रेजेस उनकी हिंदी मीनिंग के साथ, और दो एग्जाम्पल भी लूंगा, एग्जाम्पल्स भी लूंगा। लेकिन उससे पहले गिव की तीनों फॉर्म समझ लो, लगाओ। गिव की तीनों फॉर्म्स होती हैं गिव, गैव, गिवन। याद कर लो, गिव, गेव, गिवन, गिव, गेव, गिवन। फर्स्ट फॉर्म होती है गिव, सेकंड फॉर्म होती है गैव और थर्ड फॉर्म होती है गिवन। काम आएगी ये। आओ अब एक एक करके 10 फ्रेजेस समझते हैं। पहला वाला है गिव अप। गिव अप बहुत पॉपुलर है ये। गिव अप के 2 मतलब होते हैं। गिव अप का नहीं, गिव अप के। गिव अप के हिंदी में 2 मतलब होते हैं, दोनों सुनो। और दोनों मतलब है हमेशा के लिए छोड़ देना या हार मान जाना। हमेशा के लिए छोड़ देना या हार मान जाना, इन दोनों को गिव अप कहते हैं। दोनों पे एग्जांपल लेते हैं, एक हमेशा के लिए छोड़ देने पे, एक हार मान जाने पे। जैसे मैं सिगरेट हमेशा के लिए छोड़ दूंगा, भाई साहब अब नहीं पीऊंगा सिगरेट, से बहुत मेरे फेफड़े गल गए, मैं सिगरेट हमेशा के लिए छोड़ दूंगा, तो इंग्लिश होगी आई विल गिव अप द सिगरेट। आई विल, स्मोकिंग भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत ना है। आई विल गिव अप यानी कि मैं हमेशा के लिए स्मोकिंग जो है छोड़ दूंगा या सिगरेट जो है छोड़ दूंगा। एक और बनाते हैं, जैसे सचिन ने मैच में हार नहीं मानी, भाई साहब बिल्कुल एंड में ऐसा लग रहा था जैसे इंडिया हार जाएगी, लेकिन सचिन ने हार नहीं मानी और इंडिया को जिता दिया। सचिन ने मैच में हार नहीं मानी, तो इंग्लिश होगी सचिन डिड नॉट गिव अप द मैच। सचिन डिड नॉट गिव अप द मैच। तो इस तरह से आपको किसी भी चीज में कहना हो, इसमें हार मान गया, हार मान रहा है, या फिर हमेशा के लिए छोड़ना, उसने उसे हमेशा के लिए छोड़ दिया, उसकी आदत हमेशा के लिए छूट गई, तो वहां गिव अप लगाना, गिव अप। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है गिव अवे। गिव अवे। और अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हो तो आपने तो ये वर्ड सुना ही होगा, गिव अवे। नहीं सुना कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता रहा हूं। गिव अवे का हिंदी में मतलब होता है बांटना या बंटवारा करना। बांटना यानी कोई चीज फ्री में बांटना, और बंटवारा करना, इन दोनों को गिव अवे कहते हैं। कहते नहीं उस चैनल वाला भैया वो गिव अवे कर रहा है, वो उन्होंने ये गिव अवे कर दिया, यानी कि बांट दिया, फ्री में दे दिया, गिव अवे। आओ 2 एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे वह मोबाइल बांट रहा है, भाई साहब उसका टेक्नोलॉजी का चैनल है, टेक चैनल है, फ्री में मोबाइल बांट रहा है, वह मोबाइल बांट रहा है, तो इंग्लिश होगी ही इज गिविंग अवे द मोबाइल्स। ही इज गिविंग, गिव में आईएनजी लगाना पड़ा क्योंकि रहा है, गिविंग अवे द मोबाइल्स। और एक और बनाते हैं, जैसे मैं पैसे नहीं बांटूंगा, इतने फालतू थोड़ी आ रहे मेरे पास जो फ्री में पैसे बांटता फिरूं, मैं पैसे नहीं बांटूंगा, तो इंग्लिश होगी आई विल नॉट गिव अवे मनी। आई विल नॉट गिव अवे मनी। तो इस तरह से
जहां पर भी आए बांटना, मिठाई बांट रहा और ये बांट रहा और बांट रहा है, फ्री में बांटना, तो वहां पर गिव अवे कर रहा है, यानी कि लोगों में बांट रहा है। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है गिव इन। गिव इन देखने में कुछ और है, जब हिंदी सुनोगे तो हिल जाओगे इसकी। गिव इन का हिंदी में मतलब होता है बात मानना या राजी होना। एक ही बात है लेकिन दो अलग अलग तरीकों से लिख दिया, बात मानना या राजी होना। आओ दो एग्जांपल लेते हैं। जैसे यार तुम कभी बात ही नहीं मानते हो, तुम अजीब आदमी हो, तुम किसी की बात तो मान लिया करो। तुम कभी बात नहीं मानते हो, तुम कभी किसी चीज के लिए राजी नहीं होते हो, तो इंग्लिश होगी यू नेवर गिव इन। यू नेवर गिव इन, बस इतना ही काफी है। आए मजा आ रहा है देख के, यू नेवर गिव इन। या फिर मुझे कहना है अरे वो मुंबई जाने के लिए राजी हो गया यार, चल रहा है वो, टेंशन मत ले, वो मुंबई जाने के लिए उसने बात मान ली, उसने मुंबई जाने के लिए बात मान ली, या वह मुंबई जाने के लिए राजी हो गया। पास्ट इंडेफिनिट है, सेकंड फॉर्म क्या है, गैव है, चलो ये उठा लेंगे। सो ही गैव इन फॉर गोइंग टू मुंबई। ही गैव इन, वह राजी हो गया, उसने बात मान ली, फॉर गोइंग टू मुंबई, मुंबई जाने के लिए। तो इस तरह के से किसी भी चीज के लिए किसी को राजी करना है, राजी होना या बात मानना, मनवाना हो तो गिव इन। आओ अब अगला वाला देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है गिव वे। गिव वे, ये गिव अवे नहीं है, वो पहले सीख लिया, ये है गिव वे। गिव वे का हिंदी में मतलब होता है गिर जाना या ढह जाना। गिर जाना या ढह जाना, मुझे पहले लग रहा था रास्ता देना, गिव माने देना, वे माने रास्ता, लेकिन फ्रेजेस भैया उल्टे ही होते हैं, इनकी मीनिंग अजीब होती है, इसलिए तो दमदार होते ही है। गिव वे, ढह जाना या गिर जाना, एक ही बात है, वो चीज ढह गई गिर गई एक ही बात है। जैसे घर गिर चुका है, ढह चुका है, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे द हाउस हैज गिवन वे। द हाउस हैज गिवन वे। द हाउस यानी कि घर, हैज माने चुका है। अब जो हैज के साथ थर्ड फॉर्म लगती है तो गिव वे की जगह गिवन लिख दी, थर्ड फॉर्म गिवन वे। या फिर मुझे कहना है पुल किसी भी टाइम ढह सकता, भाई साहब इस पे मत चलो, गाड़ी मत चलाओ, पुल किसी भी टाइम गिर सकता है, पुल किसी भी टाइम ढह सकता है, तो इसकी इंग्लिश होगी पुल यानी फ्लाईओवर, तो इसकी इंग्लिश होगी द फ्लाईओवर मे गिव वे एनी टाइम। द फ्लाईओवर, ये जो पुल है, में शायद कभी भी गिव वे गिर सकता है एनी टाइम। तो इस तरह से जब भी कोई चीज, किसी चीज, इमारत, बिल्डिंग फिल्डिंग, या तुम्हें ढहने की बात करनी हो, गिरने की, तो गिव वे। आओ अब अगला वाला देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है गिव ओवर। गिव ओवर, गिव ओवर का हिंदी में मतलब होता है सौंप देना, यानी कि दे देना। वो कहते हैं ना मैं तुम्हें ये चीज सौंप रहा हूं, इसे संभाल के रखना, ये मैं तुम्हें दे रहा हूं, ये तुम्हारी हो गई, तुम्हें सौंप दी। सौंप, सौंप एक खाने वाली भी होती है, लेकिन ये दूसरा सौंपना होता है, देना। सौंपना या देना, दे देना। अब जैसे मुझे कहना है उसने कल रात चाबियां मुझे सौंप दी, भाई साहब लड़ाई हुई थी हमारी भयंकर वाली, मैंने फोड़ फाड़ दिया, तो आके कल रात उसने चाबियां मुझे सौंप दी। उसने कल रात चाबियां मुझे सौंप दी, तो इंग्लिश होगी he gave over me the keys last night. He gave over, सौंप दी, पास्ट इंडेफिनिट, इसलिए गिव की सेकंड फॉर्म लगानी पड़ी, gave over the keys, gave over me, मुझे सौंप दी, the keys, चाबियां, last night, पिछली रात। या फिर जैसे मुझे कहना तुम्हें ये फाइल वकील साहब को सौंपनी है, ठीक है, इससे किसी को मत देना, ये अमानत है, तुम्हें ये फाइल वकील साहब को सौंपनी है या देनी है, तो इंग्लिश होगी you have to give over this file to the lawyer. You have to give over this file, तुम्हें ये फाइल सौंपनी है, गिव ओवर करनी है टू द लॉयर, लॉयर साहब को, लॉयर साहब को, अब वकील साहब को, सही है, तो गिव ओवर। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है गिव फोर्थ। गिव फोर्थ, इसकी शक्ल देख के भाई साहब आधे लोगों को तो पता ही नहीं चलेगा इसकी मीनिंग क्या है, लेकिन सुनो, तुम आधों में से मत बनना, तुम बाकी के आधों में से बनो जिनको मीनिंग पता है। गिव फोर्थ का हिंदी में मतलब होता है निकलना। निकलना, धुआं निकलना, पानी निकलना, ये फुहारे में से निकलना, फूल निकलना, पौधे निकलना, जड़ें निकलना, टहनियां निकलना, समझ गए होंगे, वो जो निकलना होता है उसे गिव फोर्थ कहते हैं। अब जैसे मुझे कहना चिमनी में से धुआं निकल रहा, भाई साहब कितना धुआं हो रहा, पूरे गांव में धुआं ही धुआं भर गया, चिमनी में से धुआं निकल रहा है, तो इंग्लिश होगी चिमनी इज गिविंग फोर्थ स्मोक। द चिमनी इज गिविंग फोर्थ स्मोक, जो चिमनी है वो निकाल रही है, उसमें से निकल रहा है, इसलिए गिव में आईएनजी लगाना पड़ा, स्मोक यानी कि धुआं। अब जैसे मुझे एक और बनाते हैं, जैसे इस पौधे में से फूल नहीं निकलेंगे, भाई साहब ये पौधा अभी खराब हो गया है, ये पौधा धूप में रखो, पानी में नहीं डालो, इस पौधे में से या इस प्लांट में से फूल नहीं निकलेंगे, तो इंग्लिश होगी दिस प्लांट विल नॉट गिव फोर्थ द फ्लावर्स। दिस प्लांट, ये जो प्लांट है, विल नॉट, नहीं होंगे, क्या नहीं होंगे, गिव फोर्थ, निकलेंगे। विल के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है तो गिव का गिव लिख दिया, फ्लावर्स यानी कि फूल, तो सही है। अब नाली में से पानी निकल रहा है या दीवार में से कुछ भी निकल रहा है, कान में से मेल निकल रहा है, तो गिव फोर्थ। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है गिव बैक। गिव बैक इजी सा, जल्दी समझ लेते हैं। गिव बैक का हिंदी में मतलब होता है वापस
लौटाना, वापस लौटाना। अब जैसे मुझे कहना है मैंने उसके पैसे वापस लौटा दिए, टेंशन की बात नहीं है, समझ गया, मैंने उसके पैसे वापस लौटा दिए, उनने दिया था उधार पैसे, सो मैंने उसके पैसे वापस लौटा दिए हैं, तो इंग्लिश होगी आई हैव गिवन बैक हिज मनी। आई हैव, मैंने दे दिए हैं, आ है, ई है, ए है, इसलिए हैव आ गया, और हैव के साथ थर्ड फॉर्म आती है तो गिव बैक की जगह गिवन, थर्ड फॉर्म नीचे देख ली थी मैंने, हिज मनी, उसके पैसे। या फिर जैसे मुझे कहना है मेरा मोबाइल वापस लौटाओ, चलो ज्यादा फालतू बात नहीं करनी है, वापस अब तुम्हें दे दिया, फोटो खींच ली, मेरा मोबाइल वापस लौटाओ, मेरा मोबाइल वापस लौटाओ, तो इंग्लिश होगी गिव बैक माय मोबाइल, गिव बैक, वापस लौटाओ, माय मोबाइल, मेरा मोबाइल। वैसे रिटर्न भी कर सकते थे, वो ज्यादा आसान पड़ रहा था, इतना लंबा, लेकिन फिर है ना, इनके नखरे झेलने पड़ेंगे, तो सही है वापस लौटाना। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है गिव प्लस मी, गिव प्लस मी, और ये जुड़ के बनता है गिमी। गिमी, देख लो मैं कैसे बोल रहा हूं, मेरा थोबड़ा देखो, गिमी, ऐसा लग रहा है किसी का नाम है जिम्मी, उसे बुला रहा हूं, गिमी। ये एक शॉर्ट एब्रिविएशन है जो अमेरिका में बहुत ज्यादा पॉपुलर है भैया, ब्रिटिश भी बोलते हैं इसे। गिव और मी को जोड़कर बनता है गिमी। अब जैसे इसकी हिंदी तो सुन लो पहले, इसकी हिंदी होती है मुझे दो, मुझे दो। अब जो भी चीज मांग रहे हो उसका नाम इंग्लिश में आगे लगा दो, जैसे मुझे एक गिलास ठंडा पानी दो, सो गिव मी अ ग्लास ऑफ कोल्ड वाटर। ओ ऐसा अंग्रेज बनना में भी आया है, मजा आ रहा है। गिव मी अ ग्लास ऑफ कोल्ड वाटर, यानी कि मुझे एक गिलास ठंडा पानी दो। अब गिव मी नहीं, गिव मी। अब एक और बनाना है, मुझे टीवी का रिमोट दो। कहां है टीवी का रिमोट? दे, थोबड़ा तोड़ूंगा टीवी के साथ साथ। मुझे टीवी का रिमोट दो, या खाली मुझे रिमोट दो, तो इंग्लिश होगी गिव मी द रिमोट। गिव मी, मुझे दो द रिमोट, रिमोट को। अब आपको गिव मी 100 रुपीज, गिव मी पाउडर, गिव मी लाइक, गिव मी सब्सक्राइब, गिव मी फॉलो, गिव मी शेयर, प्लीज गिव मी। आओ अब नेक्स्ट वाला गिव मी, आई मीन देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है गिव वर्ड्स। गिव वर्ड्स, देखने में लग रहा है गिव माने देना, वर्ड्स माने शब्द, शब्द देना। टोकरी में भर भर के शब्द ही तो पहुंचाएंगे, हम सप्लाई कर रहे हैं शब्दों की। नहीं नहीं नहीं, गिव वर्ड्स का हिंदी में मतलब होता है वादा करना, यानी प्रॉमिस करना, वादा करना, है ना कमाल। अब जैसे मुझे कहना मैं रानी से वादा कर चुका हूं, मैं उसी से ब्याह करूंगा, मैं रानी से वादा कर चुका हूं, तो इंग्लिश होगी आई हैव गिवन वर्ड्स टू रानी। आई हैव, मैं चुका हूं, हैव के साथ थर्ड फॉर्म, गिव की थर्ड फॉर्म लगा दी, गिवन वर्ड्स, वादा कर चुका हूं टू रानी, रानी से। या फिर मुझे कहना है मैंने वादा कब किया बताइए, मैंने तो कोई वादा नहीं किया था, कोई सबूत है तेरे पास? मैंने वादा कब किया, तो इंग्लिश होगी व्हेन डिड आई गिव वर्ड्स। व्हेन, कब, डिड आई गिव वर्ड्स, वादा किया। तो इस तरह से जब भी आपको वादा करना हो, मुझसे वादा करो, गिव मी वर्ड्स, उससे वादा कर रहा हूं, गिविंग वर्ड्स, गिव वर्ड्स। बढ़िया ही है। दूसरा सोचेगा ये क्या दे रहा है, वर्ड्स हम कहां रखेंगे, वर्ड जेब वेब भी हमारी फट जाएगी, तो वर्ड्स। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है गिव आउट। गिव आउट, गिव आउट का हिंदी में मतलब होता है रुकना या ठहरना, एक ही बात है, रुकना, ठहरना, रुक जाना, ठहर जाना। अब जैसे मुझे कहना है संडे को बसें नहीं ठहरेंगी, रुकेंगी नहीं, टेंशन मतलब सरकार ने कह दिया संडे को भी चलेगा। सर संडे को कौन सी बस रुकती है, सभी चलती है, लेकिन एक एग्जांपल है, संडे को मान लो हड़ताल थी, इसलिए कह रहा हूं मैं, संडे को बसें नहीं रुकेंगी, तो इंग्लिश होगी द बसेस विल नॉट गिव आउट ऑन संडे। द बसेस, जो बसें हैं, विल नॉट गिव आउट, वो नहीं रुकेंगी, नहीं थमेंगी, नहीं ठहरेंगी ऑन संडे, रविवार को। या फिर मुझे कहना पिछली रात उसके दिल की धड़कन ठहर गई, रुक गई, बंद हो गई, पिछली रात उसकी दिल की धड़कन रुक गई, तो इंग्लिश होगी हिज हार्ट बीट गेव आउट लास्ट नाइट। हिज हार्ट बीट गेव आउट लास्ट नाइट। सो गिव आउट मतलब कि ठहर जाना या रुक जाना, तो सही है। चलो भाई अब लास्ट खत्म कर दिया, तो चलो अब आपके लिए एक छोटा सा यू वर्क है, अभी रुक जाओ, भागना मत। लगाओ मैडम, ये 3 सेंटेंसेस है भैया, आज जो मैंने 10 फ्रेजेस बनाए हैं, आपको बताए हैं, आपको गिव वाले, उन्हीं का इस्तेमाल करते हुए आपको इन तीनों को ट्रांसलेट करना, फिर इस वीडियो कमेंट बॉक्स में जाकर चिप देना, मैं अपना हर्ट दूंगा, आते जाते सभी लाइक करेंगे और एक दूसरे की हेल्प भी करेंगे, अगर कोई गलती देखेंगे तो उन्हें बता देंगे। इसका अगर आंसर आपको चेक करना है कि कैसा मैंने किया है, तो आप कल वाली वीडियो में चेक कर लेना, लेकिन फिलहाल जो बीते हुए कल की जो वीडियो थी उसके आंसर शीट चेक कर लेते हैं। लगाओ, ये रही उसकी आंसर शीट, वैसे मैं चेक करता रहता हूं, सभी एक दूसरे का चेक करते हैं, सबने सही बनाया था। तो आज की क्लास में मैंने आपको गिफ्ट से जुड़े कमाल कमाल के 10 फ्रेजेस बताए, सिखाए, आई एम श्योर आपको मजा आया होगा। अब इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, और जाते जाते एक प्यारा सा लाइक देकर जाना।